हेलो दोस्तों, मैं हूँ सैयद वर्मा, आपका लर्नर। मैं एक जापानीज़ लर्नर स्टूडेंट हूँ। मैं जापानीज़ को लर्न करता हूँ। तो आज मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा जापान, उसकी लैंग्वेज के बारे में। तो अब आप पूछेंगे कि तुम कौन से लेवल के हो। तो दोस्तों, मैं N3 लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो मैं बहुत एडवांस लेवल में हूँ। मैं JLPT भी क्लियर करूँगा जल्दी। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो आप सब अब पूछिए जापानीज लेवल क्या होता है भाई। तो अब मैं आपको पहले जापान का लैंग्वेज का लेवल बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, आपको मेरा बोर्ड अच्छे से दिख रहा, आई होप। तो ठीक है, लेवल्स। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जापान के लेवल में 5 लेवल होते हैं। N1, N2, N3, N4, N5। तो देखिए, ये 5 लेवल। तो अब आप आपको ऐसे ही समझ जाएंगे, क्योंकि मैं सबसे ऊपर N1 लिखा हूँ, तो सबसे हाईएस्ट ये है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो N5 ये बहुत बेसिक है। हाँ, बहुत बेसिक लेवल है N5। और जो N1 है सबसे हाईएस्ट है। और ये जो N2, N3, N4 ये सब बीच के। तो N5 भाई सबसे बेसिक, N1 सबसे हाईएस्ट। तो मैं आपको बताता हूँ। आप पहले अगर जब भी आप जापानीज सीखेंगे तो आपको सबसे पहले N5 लेवल के बारे में सिखाएंगे, और उसके बाद आपको इसका JLPT क्लियर करना होगा। JLPT आई थिंक टोटल 180 मार्क्स का होता है, जिसमें मुझे 124 आया था। और N4 उसके बाद आपको ये क्लियर करने के बाद अगर आपका इसका पासिंग एक्चुअली JLPT, मतलब मैं आपको JLPT का अलग से समझाना पड़ेगा, वरना आप समझेंगे नहीं। JLPT होता क्या है। तो जापानीज लैंग्वेज proficiency टेस्ट, JLPT। तो इसको जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको JLPT बोलते हैं। तो JLPT। तो इतना आपको क्लियर हुआ दोस्तों। तो लेट्स बिगिन विद मेन टॉपिक में आते हैं। आपको मैं पहले थोड़ा जापानीज लैंग्वेज का हिस्ट्री बता देता हूँ। तो जापान में पहले क्या था ना दोस्तों, पहले वहाँ पे लोग आदिवासी हुआ करते थे। यू मीन आदिवासी मीन्स ट्राइब्स। वो पहले लोग वहाँ पे ट्राइब्स हुआ करते थे। तो क्या हो, तो फिर जापानीज लोग, कुछ लोग चाइना गए, और चाइना का कल्चर उन लोग को बहुत प्रभावित किया। तो फिर वो लोग जापान वही कल्चर लेके आए, वो पूरे जापान में फैला दिए। तो इट्स काइंड ऑफ जापानीज लैंग्वेज, इट्स काइंड ऑफ चाइना से अडॉप्टेड है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान एक्चुअली पहला चाइना का हिस्सा था। जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया विच कम्स नाउ, लेकिन वो चाइना का हिस्सा था। तीनों चाइना के हिस्से थे, लेकिन एक अर्थक्वेक के कारण वो लोग अलग हुए चाइना से। तो यही सिम्बोलिटिक है कि जापानीज लैंग्वेज इज एडॉप्शन ऑफ चाइनीज। चाइनीज लैंग्वेज सबसे दुनिया में सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है, नंबर 1। उसके बाद अरेबिक, थर्ड जापानीज। जापानीज चाइना से अडॉप्टेड किया गया है, ठीक है। तो जापान में के लैंग्वेज में 3 पार्ट्स होते हैं। लेकिन पहले मैं आपको इसका ये डेफिनेशन समझा दूँ, इसके बाद मैं आपको आगे चढ़ूंगा, वरना ज़्यादा ही हिचकिच हो जाएगा। तो इसका आप ये देखिए, आप ये N5 सबसे बेसिक है, N1 सबसे हाईएस्ट है। हाँ, ठीक है। तो अब इसका N5 आपको लोग सिखा तो देते हैं, लेकिन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप एक JLPT जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये टेस्ट दे चुका है। और ये टेस्ट टोटल होता है 180 मार्क्स का, और इनमें से आपको मिनिमम 70 मार्क्स पासिंग है, समझे। 70 मार्क्स पासिंग है। तो 180 मार्क्स में मुझे N5 में
121 मिला था। अब N4 में मुझे तो ये क्लियर करने के बाद आप ये दिखाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो फिर वो लोग आपको N4 के बारे में होते हैं। तो N4 में आप थोड़ा हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, N5 के प्रति थोड़ा हायर लेवल, लेकिन जो ग्रामर का जो लॉजिक है वो सेम रहता है। तो अब N4 आपको क्लियर हुआ तो वहीं पे भी GLPT और एज पासिंग मार्क्स तो 70 आउट ऑफ 180। सो मुझे N4 में थोड़ा कम मिला था इस बार, 101 आउट ऑफ 180। समझे? ये मेरा N4 का रिकॉर्ड। फिर N3 की तरफ जो अभी मैं करंट हूँ, तो N3 में मैं अभी सीख रहा हूँ, N3 लेवल में हूँ, सीख रहा हूँ। लेकिन आप ये मत सोचिए कि N1 लेवल हाई है। एज पर रिकॉर्ड्स आपको अगर जापान में सरवाइव करना है तो आपको मिनिमम N3 लेवल आना ही चाहिए। समझे? आपको मिनिमम N3 लेवल आना ही चाहिए। आपको मिनिमम N3 लेवल आना चाहिए। तो मुझे N3 लेवल आता है, तो मैं मिनिमम N3 लेवल मुझे आता है। अभी मैं सीख रहा हूँ करंटली। अभी मेरा 10 मोर सेशंस बचा हुआ, उसके बाद JLPT के लिए अपेयर करना है मुझे। तो ठीक है, तो अब मैं N2 लेवल में अभी गया नहीं हूँ, N1 लेवल में गया नहीं हूँ, N3 लेवल में हूँ। लेकिन अगर आपको जापान में सर्वाइव करना है तो आपको N3 लेवल आना चाहिए। N3 अब आपको डिपेंड करता है आपको कौन से फील्ड में जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को IT सेक्टर में जाना है, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गेम डेवलपमेंट, तो उसको मिनिमम N3 लेवल आना चाहिए। अगर किसी बंदे को बिजनेस टाइप्स में जाना है, बिजनेस MBA करना है, तो उसका N2 लेवल आना ही चाहिए। अगर किसी को टीचर्स बनना है तो उसको N1 लेवल आना ही चाहिए। अगर आप जापान में जापानीज नहीं सीखेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर हाँ, एक चांस है आपके पास कि अगर आपको जापानीज नहीं सीखना है लेकिन जापान जाना है, तो आप ऐसे इंग्लिश टीचर का जॉब बन के जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश टीचर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसकी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इंग्लिश टीचर जो है वो जापान में सिर्फ इंग्लिश सिखाएंगे और कुछ नहीं, तो उनको जापानीज सीखने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको पहले जापानीज लैंग्वेज का प्रोसेस बता देता हूँ। आज हम लोग बहुत कम वोकैबुलरी सीखने वाले हैं, तो दुखी मत होइएगा। तो जापान का जो जापानीज लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू 3 parts as follow as. So Japanese language is divided into 3 parts as follow as. Okay, so जापान का जो लैंग्वेज है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। काना, देखिए, तो ये 3 पार्ट्स है, हिरागाना, कातागाना एंड कांजी। तो आप समझिए हिरागाना क्या है। हिरागाना एक ओल्ड जापानीज ट्रेडिशन है। तो मतलब हिरागाना चाइनीज से अडॉप्टेड नहीं है और जापानीज से अडॉप्टेड है। तो इसका मैं आपको 5 वोकैबुलरीज कराऊँ तभी आप समझेंगे। इसके बाद आता है कातागाना। कातागाना कातागाना मतलब लोन वर्ड्स, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं ना, जैसे कंट्री को प्रोनाउंस करना, लाइक in Japanese, in English we say like America, and in Japanese we say like America, and like in English we say India, in Japan we say Indo, like this is called katakana. In kanji, the kanji is adopted from Chinese word, तो जो kanji है वो चाइना से अडॉप्ट किया गया है। तो वो काजी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग को हिरागाना बेसिक से हिरागाना ही पहले सीखना पड़ेगा फोकसली, तब हम लोग कातागाना में सीख चल पाएंगे। तो ठीक है, तो मैं आपको आज आपको थोड़ा वर्ड्स हिरागाना का सिखाता हूँ। तो का मीन्स का पेट। मैं उससे अच्छा मैं आपको वो चीज़ सिखाता हूँ। अगर आप थोड़े
इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपको वो चीज़ सिखाता हूँ, जापानीज काउंटिंग। टुडे वी विल लर्न जापानीज काउंटिंग। तो आज हम क्या सीखेंगे दोस्तों? जापानीज काउंटिंग। तो ठीक है, जापानीज काउंटिंग सीखेंगे। तो देखिए आपको मैं जापानीज काउंटिंग, तो हम लोग जापानीज काउंटिंग कहाँ से सीखेंगे? रेंज 1 से लेके 20 तक। 1 से लेके 20 तक हम लोग जापानीज काउंटिंग सीखेंगे। ये बेसिक है। 1 से लेके 20 आप जान लिए ना, तो आपको 1 से लेकर 20 अगर आप जान लिए तो आपको ऑटोमेटिकली आप आगे का जो अल्फ़ाबेट्स है समझ जाएंगे। तो सीखते हैं। तो देखिए जापान, मैं आपका 3 फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सो नंबर्स 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 एंड लैंग्वेज इंग्लिश। तो ये देखिए मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, फिर जापानीज में। तो देखिए 1 1, तो ये है 1। हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ONE 1। तो जापानीज में हम लोग ये लिखेंगे इची। मैं जापानीज में अभी लिख नहीं रहा क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट नंबर बता रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश का अल्फाबेट रोमांजी इसको जापानीज में बोलते हैं उसमें लिख रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले जापानीज का आपको वोकैबुलरी बताऊंगा, बेसिक्स वोकैबुलरी, उसके बाद आपको मैं नंबर्स वापस बताऊंगा लेकिन जापानीज फॉर्म में इची। तो हम लोग रुकिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से लिखा नहीं है। इची, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 1 इची, 2 2 नी, तो हम लोग 2 को क्या बोलेंगे? नी। 3 3 सन सन। 4 4 शी या यॉन। तो एक बात आपको इसमें बताना चाहूँगा 4 में कि ये एक शी होता है, एक यॉन होता है, लेकिन जो यॉन है वो ज़्यादा कॉमनली यूज होता है क्योंकि जो शी का मतलब है डेथ, और जो शी का मतलब डेथ होता है, इसलिए यॉन ज़्यादा कॉमनली यूज होता है जापानीज वोकैबुलरी में। ठीक है, तो 5 5, अभी 5 को हम लोग जापानीज में कन्वर्ट करेंगे तो गो गो। 6 रॉकू, 6 रॉकू। 7 7, तो शी नाना। तो ये देखिए दादा। ठीक है, अब 8 8
दादा हाची. 9. Ju. 10. Q. 10 थोड़ा फनी वर्ड लगता है. क्यू हम लोग बोलते हैं ना क्यू किया, तो इन जापानीज दे विल से लाइक क्यू. तो अब देखिए, अब हमको जानना है 11. तो दे विल लाइक, हम लोग इंग्लिश में तो बोल देंगे 11. ठीक है, अब हम इंग्लिश में तो बोलेंगे 11. ठीक है, अब जापानीज में कैसे बोले, तो आपको सॉरी मैं 9th में गलत लिख दिया. क्यू 9th होगा क्यू. 9th थोड़ा फनी होगा क्यू. एंड 10th होगा जू. ठीक है, तो हमको 11 अब ज्यादा है 11. तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो 11th का जो हम लोग को जो ज्यू है वो हम लोग को पहले लगाना पड़ेगा, और फिर जो इची है वो बाद में लगाना पड़ेगा. तो ज्यू प्लस इची जू इची, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा जू इची. ये साफ कर देता हूँ फिर आपको अच्छे से लिख. ये आपको जानना बहुत इजी है, बस बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा. तो अभी आपको यहाँ तक हो गया, तो अच्छे से रिवाइज करके देख लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको इरेज करूँगा, क्योंकि हम लोग को अब 11 से शुरू करना है. ठीक है, देख लीजिए अच्छे से. इची 1, नी 2, सान 3, यॉन 4, गो 5, रोकू 6, दादा 7, हाची 8, क्यू 9, जू 10. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेवल चलेंगे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेवल 11. तो हम लोग को 11 में जो ज्यू है और उसका डैश इची, तो 11 इक्वल्स टू ज्यू इची. अब 12. 12 equals to 2. No, 12 है. 12 equals to Jew. D. 12 equals to Jew. D. अब 13. 13 equals to इतना ओके 13 equals to Jew. And 14. 14. 14. ओके, तो 14 क्या है? 14. तो 14 भी बहुत इजी है. Jew. ओके, 15. Jew. Go. 16. Jew. Roku. 17.
17 Jew Nana 18 Jew Hachi 19 Jew Q कितना फनी लगता है Jew Q 19 equals to Jew Q 20 आप देखिए 20 का कुछ एक्सेप्शन है तो हम लोग ज्यू इची ज्यू की कर रहे थे। अब जो 20 है उसमें पहले आएगा नी फिर आएगा ज्यू नी ज्यू 20 इक्वल्स टू नी ज्यू ना कि ज्यू नी ज्यू ज्यू नी इक्वल्स टू 12 तो 20 इक्वल्स टू जो नी है जो पहले पीछे था वो आ जाएगा बाहर और फिर ये लास्ट में हो जाएगा ज्यू। सेम एक्सेप्शन फॉर 30 तो 30 में हो जाएगा सैन पहले फिर ज्यू सैन ज्यू तो देखो 20 इक्वल्स टू नी एंड ज्यू। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आज हमने ये सीखा 1 इचिन 2 नी साल 3 साल 4 शी 4 योर सॉरी शी तो बोलना नहीं चाहिए जापानीज में बहुत अशुभ माना जाता है 4 योर 5 को 6 रोकू 7 नाना 8 हाची 9 क्यू 10 जून 11 Jew 12 Jew 13 Jew San 14 Jew Yon 15 Jew Go 16 Jew Roku 17 Jew Nana 18 Jew Hachi 19 Jew Q and 19 Jew Q and 20 Ni Jew। तो आज हमको ये कॉन्सेप्ट किया तो अब मैं आपको समरी कराऊंगा इसका। और हम करेंगे समरी। समरी तो आज हमने क्या सीखा जीएलपीटी क्या होता है मैं आपको वापस बोल देता हूँ। जीएलपीटी का मतलब जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जापानीज लैंग्वेज का हमने जापानीज लैंग्वेज का हिस्ट्री सीखा मतलब वो कैसे आया। तो हम लोग ने क्या सीखा इसमें वो चाइना से अडप्ट पूरा जो जापानीज लैंग्वेज है टोटली चाइना से अडप्ट किया गया है टोटली चाइना से अडप्ट किया गया है। तो ये आपने सीखा। फिर आपको 1 से लेके 20 का मैंने नंबर्स किया 1 से लेके 20 का हमने नंबर सीखा और एक्स्ट्रा हमने जीएलपीटी का मार्क्स सीखा ठीक है। और हमने हीरा गाना ये मेन है सबसे ज्यादा हीरा गाना गाता गाना एंड कांजी ये तीनों मेन है हीरा गाना गाता गाना एंड कांजी। तो अगर इतना हमने सीखा तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरा चैनल है इंजीनियरिंग मॉम ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा अच्छा लगा क्रिएटिविटी लगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।